औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहज़ाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम आज अपने मुल्क वापस रवाना हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम कोई एक दो मैचेस नहीं बल्कि पूरी सीरीज़ ही छोड़कर वापस चली गई है। नाज़रीन, न्यूज़ीलैंड की सिक्योरिटी टीम 4 माह से पाकिस्तान में मुकीम थी और वो पाकिस्तान के हालात और सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रही थी। इस तरह न्यूज़ीलैंड की सिक्योरिटी टीम ने 31 अगस्त को अपने मुल्क न्यूज़ीलैंड में फ़ाइनल रिपोर्ट भेजी थी कि पाकिस्तान हर लिहाज से महफूज और पुरअमन मुल्क है। तो नाज़रीन, जब न्यूज़ीलैंड में बम धमाका हुआ और मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था, तो उस वक्त दहशतगर्दी के नतीजे में दुनिया के हर मुल्क की क्रिकेट टीम ने न्यूज़ीलैंड में जाकर क्रिकेट खेलने से माजरत कर ली थी। ऐसे मुश्किल तरीन हालात में जब किसी भी मुल्क की कोई टीम न्यूज़ीलैंड जाकर खेलने से इनकार कर रही थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने ही आगे बढ़कर न्यूज़ीलैंड का दौरा किया था ताकि वो क्रिकेट बहाल हो जाए और दुनिया तक ये पैगाम पहुंच जाए कि न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के लिहाज से पुरअमन मुल्क है। लिहाजा पाकिस्तान के दौरा करने के बाद न्यूज़ीलैंड में फिर से क्रिकेट बहाल हुई थी। फिर दुनिया को पता चला था कि न्यूज़ीलैंड हर क्रिकेट के लिहाज से हर तरह से पुरअमन और महफूज मुल्क है। अगर वहाँ कोई मसला होता तो पाकिस्तान ने तो पुरअमन अपना दौरा मुकम्मल किया है। इस तरह दुनिया की तमाम गलत फहमियाँ उस वक़्त दूर हो गई थीं और अब ऐसे में न्यूज़ीलैंड ने हमारे एहसान के बदले में हमें क्या दिया? उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है। नाजरीन, आप गैर मुस्लिमों से चाहे जितनी मर्जी भलाई करते चले जाएं, लेकिन आप किसी गैर मुस्लिम से ये उम्मीद कभी नहीं कर सकते कि वो भी आपकी भलाई का जवाब भलाई ही में देगा। ये तो एक अटल हकीकत है। नाजरीन, न्यूज़ीलैंड की अपनी सिक्योरिटी टीम ने ही न्यूज़ीलैंड को यह पैगाम दिया था कि पाकिस्तान महफूज और पुरअमन मुल्क है, आप टीम लेकर पाकिस्तान आ जाएं। तो न्यूज़ीलैंड टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचती है और 6-7 दिन से पाकिस्तान में थी। इस दौरान न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ी प्रैक्टिस मैचेस भी खेलते हैं, वो लोगों से मिलते जुलते भी हैं। वो कौन सा होटल के कमरों में बंद थे और न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ी बार बार पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतज़ामात की तारीफ़ भी कर रहे थे। फिर जब वो दिन आया कि जिस दिन मैच था, पहले वनडे मैच के तमाम टिकट फ़रोख्त हो चुके थे, मैच के लिए टॉस हो चुका था, बाउंड्रियां लगा दी गई थीं, विकेटें लगा दी गई थीं और अंपायरों का ऐलान भी हो चुका था, टीम के खिलाड़ियों का भी ऐलान हो चुका था कि उस ऐन मौका पर न्यूज़ीलैंड ने हमें धोखा दिया। मैच शुरू होने से कुछ देर पहले न्यूज़ीलैंड ने कहा कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं।
तो उस पर पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें उस बारे में सबूत मुहैया करें, हम आपको उससे भी बढ़कर मज़ीद सिक्योरिटी फराहम कर देंगे। लेकिन न्यूज़ीलैंड ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और ये ज़िद पकड़ ली कि हर हाल में वापस जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ तक ऑफ़र की थी कि अगर आप चाहें तो हम तमाम सड़कें खाली करवा लेते हैं, हम तमाशाइयों के बग़ैर स्टेडियम, खाली स्टेडियम में मैच करवा देते हैं, किसी तमाशाई को भी अंदर नहीं आने देते अगर आपको कोई रिस्क है। तो न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ियों ने, सिक्योरिटी टीम ने ये बात मानने से भी इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, ये एक तरफ़ा फ़ैसला था। अगर उनको महसूस होता था कि कहीं सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम है तो फिर उनको उस बारे में ठोस सबूत मुहैया करने लाजमी थे। महज उस बात पर बात ख़त्म नहीं हो जाया करती कि फ़लाँ टीम ने यह कह दिया कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो उसकी बात ज़बानी कलामी मान ली जाए, बल्कि उसके लिए आपको ठोस सबूत मुहैया करने होते हैं जो न्यूज़ीलैंड नहीं कर सकी। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि न्यूज़ीलैंड को ऐसा क्या पता चला जो कि पाकिस्तान की आईएसआई को नहीं पता चल सका। जिस हमारी आईएसआई के बारे में सारी दुनिया कहती है कि उसने अफ़गानिस्तान में लोगों को नथ डाल दी थी। नाजरीन, क्या पाकिस्तान उस वक़्त महफूज मुल्क था जब अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान के रास्ते से होकर वापस जाना था? उस वक़्त पाकिस्तान बहुत महफूज था जब अमेरिका ने यहाँ से निकलना था, और जैसे ही अमेरिका पुरअमन तरीके से निकल कर वापस चला गया तो फिर वही पाकिस्तान आज गैर महफूज मुल्क बन गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि न्यूज़ीलैंड के दौरा को एक बड़ी साजिश के तहत ख़त्म करवाया गया है और जो मुल्क उसके पीछे हैं वो भी हम जानते हैं, लेकिन मैं अब यहाँ नाम नहीं लूँगा। तो नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन तहकीकात सामने आई हैं उसमें यह बात सामने आई है कि न्यूज़ीलैंड का दौरा कैंसिल करवाने में भारत का हाथ है और भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। आपको याद होगा कि हमने तारीख में पहली बार अमेरिका को खरी खरी सुनाई थी और अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि माजी में ऐसे नहीं होता था। माजी में अमेरिका हमें इस्तेमाल भी करता था और हमारे ऊपर चढ़ाई भी करता था, लेकिन अब चूँकि हम उस काबिल हुए हैं कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें, तो फिर उसके लिए आपको भारी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। एक इज़्ज़त और गैरतमंद कौमें जो अपने लिए कौमें इसीलिए बनती हैं कि उनको फिर बहुत सी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो दूसरी तरफ भारत के बहुत से सहाफ़ी एक हफ़्ता पहले से ये तबसरा कर रहे थे कि पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का टूर्नामेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बात यह है कि उनको वक्त से पहले ये कैसे पता चला था कि टूर्नामेंट कैंसिल हो जाएगा। इस टूर्नामेंट को लेकर भारत के पेट में शदीद दर्द था, क्योंकि 2 दिन बाद भारत का आईपीएल शुरू होने वाला है। वो ये नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में कोई 2 बड़ी टीमें आपस में मैच खेल रही हों, क्योंकि वो ये चाहता था कि तमाम लोगों की तवज्जो आईपीएल पर हो। तीसरी जानब हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं जो कल से खुशियां मना रही हैं कि पाकिस्तान हार गया, इमरान खान फेल हो गया है। तो नाजरीन, ये बेशर्म लोग मुल्क व कौम के वफादार नहीं हैं। ये
उस नाजुक वक़्त में भी जब पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई है, ये लोग उस बात पर भी अपनी सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट चली जाना ये पूरे मुल्क का कौमी मसला है। ये कोई सियासी मसला तो नहीं जिस पर सियासत की जाए। तो नाज़रीन, इसी बात पर बाहर के मुमालिक के बहुत से लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तो अपने सियासी लोग खुद उस बात पर खुश हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अब ये चाहिए कि उन चोर लटेरों के साथ अब सख्ती से पेश आना चाहिए, उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन सब को उठाकर लंबे अरसे के लिए जेल में फेंक देना चाहिए। ये लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं। तो नाजरीन, न्यूजीलैंड के दौरा कैंसिल करने के बाद दीगर दूसरी टीमों के जहन में भी पाकिस्तान के बारे में ख्यालात डावांडोल होना शुरू हो गए हैं। न्यूजीलैंड के बाद बरतानिया ने पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन अब बरतानिया भी गोलमोल बातें कर रहा है। जबकि फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अब गोलमोल बातें करना शुरू हो गया है। तो नाजरीन, 2009 में श्रीलंकन टीम पर जब लाहौर में हमला हुआ था, तो उसके बाद 10 साल तक मुल्क में कोई टीम नहीं आई। जब 10 साल के बाद मुल्क में क्रिकेट बहाल हुई थी, तो फिर क्रिकेट बहाल हुई थी, लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तान के आबाद मैदानों को फिर से वीरान कर दिया गया है, जिसके पीछे भारत और अमेरिका का बड़ा हाथ है। अब पाकिस्तान में दोबारा से क्रिकेट बहाल तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अब बहुत वक्त लगेगा। तो नाजरीन, हमारी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द क्रिकेट दोबारा बहाल हो। आमीन। तो इसी के साथ नाजरीन, आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे किसी कीमती मशवरा से नवाजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे बने हुए कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जीमेल पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी। उस वक़्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।
रब राखा।